हेलो फ्रेंड्स, हम नेट जेआरएफ में लगी हुई उपन्यास का एक सीरीज़ लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि नेट जेआरएफ में लगी हुई है। उसका हम आपको पूरा बताएंगे, आपको समझाएंगे, उसके पात्र और भी उसके विशेष तथ्य जो भी हैं सब कुछ हम बताएंगे। आप इससे पढ़ सकते हैं और हम नेट जेआरएफ में जितनी भी उपन्यास लगे हैं उन सब का इसी प्रकार से आपको हम करवा देंगे और आप लिख भी सकते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिख सकते हैं आप पूरा। तो आइए हम चलते हैं उपन्यास की तरफ। और अगर आपको हमारा यह पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त शर्मा। पहले हम आपको इसका थोड़ा सा सार समझा देते हैं। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों ज़रूरी हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको बढ़ चढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इससे बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। इसके मुख्य पात्र हम बता देते हैं। पुरुष पात्र में है लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। दूसरा है उसका बेटा बड़ा पुत्र दौलत राम। लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। और मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्र पुत्री हैं। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के पुत्र और पुत्री हैं। छोटे लाल लाला सर्वसुख लाल का छोटा बेटा है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे स्त्री पात्र हैं। ज्ञानो जेठानी दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति के, यानी जो ज्ञानो है जेठानी है वह दौलत राम की पत्नी है और घर की जेठानी है, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आनंदी देवरानी है। आनंदी जो है छोटे लाल की पत्नी है। छोटे लाल की पत्नी है व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री है। आनंदी देवरानी जो है सुशिक्षित और गुणवान है। आनंदी पढ़ी लिखी है, इस वजह से उसका व्यवहार भी अच्छा है और पढ़ी लिखी है, गुणवान है, जैसा कि इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें जो है पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। इसके और भी गौड़ पात्र हैं जिसको आप लिख सकते हैं। शिवदयाल, वंशीधर, कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे हैं, मिश्रानी हैं, मुंशी टिकट नारायण है, हर सहाय काबली, लाला दीन दयाल, किरपी है। किरपी जो है एक बाल विधवा है, यह बचपन में इसकी शादी हुई थी और यह जो है विधवा हो गई है। लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है। लाला बुलाकी दास जो है मदरसे में नौकर हैं। झल्ला मल्ल हैं एक, इसके गौड़ पात्र हो गए। अब इसकी कथा सार को आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है।
लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी है, बेपढ़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी मतलब कि आनंदी जो है वह पढ़ी लिखी है और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उसकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, स्त्री को आभूषण प्रिय रहता है। इसमें यह बताया गया है विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। अलगौजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्धि की स्थिति क्या हो जाती है उपन्यास में यह भी चित्रित किया गया है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से अशिक्षित और जो अशिक्षा जिनके अंदर रहती है, शिक्षित नहीं रहते हैं, वह किस प्रकार से किसी भी हद तक जा सकते हैं, यह इसमें दिखाया गया है इस उपन्यास में। और इसके कुछ विशेष तथ्य हैं। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूंक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध की समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाते हैं। पुनर्विवाह का समर्थन भी इसमें मिला है। जो देवरानी जेठानी कहानी है इसमें पुनर्विवाह का समर्थन भी किया गया है। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग हुआ है। प्रमुख उदाहरण हैं शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चे को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते हैं। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। यह जो है अग्रवाल बनिया का जो है कहानी है, जो कि मेरठ की कहानी है। इसमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी किस शहर की है, तो बता सकते हैं कि मेरठ की कहानी है। और यह पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है, रचित है। अगर आपको यह मेरी पहल अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।